जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांसकरण का 8वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारी कहानी है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और माता सीता के जो है सीता जी के विवाह की बात चल रही है, यानी कि शिव जी का जो धनुष बाण है वो तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। और कौन तोड़ता है, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होता है, तो कौन तोड़ता है, कैसे टूटता है, तो वो सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। और क्या है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय, पावनी हार बिरंच जनी चार हुना धनु नीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। यानी कि धनुष को तोड़कर मनोहर और बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को जो पाने वाला है, ब्रह्मा ने किसी को शायद नहीं रचा है, ऐसा सब लोग वहां पर बोल रहे हैं। कहूँ काहियहूँ लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ावहूँ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहना, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जानी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यानी कि सब लोग, यानी वीरता का अभिमानी जो है वो नाराज ना हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, यानी कितने जो राजा महाराजा थे वो भी धनुष नहीं तोड़ पाए हैं। अब मैं आशा छोड़ चुका हूँ, अपने अपने सब घर जाओ। और ब्रह्मा जी ने शायद सीता का विवाह नहीं लिखा है। सुकृत जाई जो पनु परिहूँ, कुंवर कुंवर रहूँ ना करहूँ। जो जनते बिनु भट भुज भाई, तय पनु करे होता है ना हसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। यानी कि जो राजा है जनक जी, वो बोलते हैं कि मैं प्रण छोड़ता हूँ अपना, जो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं यह प्रण यानी कि करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जनक कहीं भय दुखारी। माखे लखन मुकुट भई भोरे, रद पद पर कत नयन सिहोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। यानी कि सभी लोग जनक जी की वचन सुनकर, जो स्त्री पुरुष थे, वो जानकी जी की ओर देखकर, माता सीता की ओर देखकर और बहुत दुखी हो गए। परंतु जो लक्ष्मण जी थे वो तमतमा उठे और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और ओंठ फड़फड़ाने लगे तथा नेत्र क्रोध से लाल हो गए। सियावर रामचंद्र की जय।
कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें माण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से नवाकर वो यथार्थ वचन बोले। यानी कि श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं सके, यानी रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी डर रहे थे, इससे कुछ कह नहीं रहे थे और जनक जी के वचन सुनकर उनके जो वचन सुने थे उनके दिल में बाण जैसे लगे थे। और श्री रामचंद्र फिर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। रघुवंश ही महु जह को होई, तेहि समाज अस कहाँ ही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। यानी कि वो बोल रहे लक्ष्मण जी कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन नहीं होते हैं, और अनुचित वचन यानी कि रघुकुल शिरोमणि जो है वो श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाय न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदु के ब्राह्मण उठावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ए सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं। यानी कि वो बोल रहे हैं हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं, यानी श्री रामचंद्र जी से बोल रहे हैं कि स्वभाव ही से कहता हूँ कि यदि अभिमान करके नहीं, यदि मैं आपकी आज्ञा पाता हूँ तो मैं ब्रह्मांड जो है उसको गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डरे फोरी, सकल मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुर पिनाक पुराना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं, सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष को कौन चीज है। यानी कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा यानी कि जो धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयसु होई, कौतुक करे बिलो कही सोई। कमल नाल जिनि चापे चढ़ावे, जो जन सत प्रणाम के धावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। यानी कि बोलते हैं कि ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, यानी कि आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। तोरे छत्र के
तौरे छत्रत दंड जिमी तव प्रणाम प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी कि बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को भी हाथ में भी ना लूंगा। यानी कि प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह यानी कि बरसाती छत्ते की तरह मैं तोड़ दूंगा, और यदि ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं अपने हाथ में धनुष और तरकस को कभी नहीं लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगाई मही दिग्गज डोले सकल लोक सब भूपे डराने सिए हर सुजा न कुसकुचाने राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। यानी कि जो ही लक्ष्मण जी जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्रोध वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और सभी दिशाओं में हाथी कांप गए और सभी लोग यानी वहां के जो राजा थे सब डर गए थे, और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ था और जनक जी सकुचा गए थे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काही सनहि रघुपति लखन नेवारे प्रेम शपथ निकट बैठारे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। यानी कि गुरु विश्वामित्र और श्री रघुनाथ जी सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और फिर प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय सुबह जानी बोले अति स्नेह मन बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मिटहु तात जनक परितापा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। यानी कि विश्वामित्र जी ने बोले शुभ समय जानकर उन्होंने विश्वामित्र जी ने बोला प्रेम भरी बातों से यानी प्रेम भरी वाणी से बोला कि हे राम उठो और शिव जी का जो धनुष है उसे तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा हरसु विषाद न कछूर आवा ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए ठावहि जुवा मृग राजु लजाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे ऐसे एड़ी यानी कि खड़े होने की शान में जवान सिंह को भी जलाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु को सिर नवाया और उसके बाद मन में ना हर्ष हुआ और ना विषाद हुआ, और खड़े होने की शान जवान सिंह को जलाते हुए सबज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। सियावर रामचंद्र की जय। तो यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा।
चलो तो और पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को समझाएंगे और थोड़ा सा क्या सीख मिली वो बताएंगे। उदित उभय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। मंज रूपी उदयचर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। न पही केरी आसान सिनासी, वचन नखत आवली न प्रकाशी। माही मही पे मुकुट सकुचाने, कपट घूमे ओलो के लुकाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी यानी कि राजा रूपी मुकुट सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। यानी कि जैसे श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो राजा जी का आशा रूपी यानी रात्रि नष्ट हो जाती है और उनके वचन रूपी तारों का समूह यानी समूह जो होता है वो चमकना बंद कर देता है और अभिमानी राजा रूपी मुकुंद सकुचा जाते हैं और जो कपटी होते हैं, कपटी राजा रूपी होते हैं, वो उल्लू छिप जाते हैं। भय बिशोक को के मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदिश साहित्य अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। यानी कि मुनि और देवता रूपी चकवे जो चकवे थे वो शोक रहित हो गए थे और फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि से आज्ञा मांगी थी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजन गामी। चलत राम सब पुरे नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। यानी कि समस्त जगत के स्वामी यानी कि जो श्री रामचंद्र जी है सुंदर मत वाले हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले और श्री रामचंद्र जी जैसे ही चले नगर के जो स्त्री पुरुष थे वो बहुत ही खुशी हो गए थे और रोमांच से भर गए थे। बंदी पितर सुख सुकृति सवारे, जो कछु पुण्य प्रवाह हमारे। तो शिव धनु मृगन की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो वे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। यानी कि उन्होंने पितर और देवता की वंदना करके और अपने पुण्यों का स्मरण करके यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई यानी कि गणेश गोसाई का नाम लेकर के उन्होंने और श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। यानी कि जो श्री रामचंद्र जी थे उस शिव जी का जो धनुष तोड़ना था उसको कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले थे। सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ की कहानी बहुत ही प्यारी है। यानी कि जो जनक जी थे उन्होंने सभी राजाओं को बुलाया था सीता जी के विवाह के लिए। शिव जी का जो धनुष तोड़ना था सभी राजा हार गए थे, तोड़ के इतने बड़े बड़े वीर जो थे
वो मतलब तोड़ नहीं पाए थे। उसके बाद जनक जी ने बोला कि चलो अब कोई नहीं तोड़ पाएगा, ऐसा कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ लगता है इस धनुष को तोड़ने के लिए, तो सभी अपने अपने घर जाओ। जैसे ही जनक जी ने ऐसा बोला तो जो लक्ष्मण जी बैठे थे, तो लक्ष्मण जी को बहुत ही क्रोध आया और उनके जो नेत्र थे वो बहुत लाल हो गए और होठ फड़फड़ाने लगे थे। मतलब लक्ष्मण जी इतने गुस्से में आ गए थे और उन्होंने बोला था कि मैं, यदि श्री रामचंद्र जी से बोला था कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को यानी कि हिला सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ और सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ और कच्चे घोड़े की तरह फोड़ डालूंगा। मतलब लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसके बाद बहुत कुछ समझाया था। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास उनको बिठा लिया था। विश्वामित्र जो और श्री रघुनाथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी बातों को सुनकर। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया था कि मत तोड़ो। उसके बाद उन्होंने अपने पास बिठा लिया था और जैसे ही बिठा लिया था तो उसके बाद विश्वामित्र गुरु थे, उन्होंने शुभ समय जानकर श्री रामचंद्र जी को बोला कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक संताप उठाओ। उसके बाद राम जी जैसे ही उठे और धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे तो जो वहाँ के स्त्री और पुरुष थे बहुत खुश थे और बहुत प्रसन्न थे। उनके मन था वो बहुत ही हर्ष के साथ भर गए थे। उसके बाद शिव जी ने जो वहाँ का धनुष था, शिव जी वहाँ के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले थे। तो कैसा लगा आप लोगों को? मैंने अपनी आपको शॉर्टकट में कहानी बताई है। यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ऐसे भी समझ में आया होगा। चलिए यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और पिछली वीडियो भी जरूर चैनल पर जाकर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी कहानी जो है वो समझ में आएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।